Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop and computer user, तो आप बहुत ज़्यादा काम करते होंगे अपने गूगल डॉक्स के ऊपर। गूगल डॉक्स में आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे, चाहे वो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, या अपना लैपटॉप पे स्कूल वर्क कर रहे हो, कॉलेज वर्क कर रहे हो, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं गूगल डॉक्स में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि हम किस तरह गूगल डॉक्स में जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम किसी शीट या किसी डेटा की तरफ रेफ़र करते हैं। तो उसके लिए हम वो डेटा या शीट जो है वो यहाँ पर पुट करने की बजाय हम एक्सेल में शीट कोई क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर हम उसे रेफ़र करना चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी कोई एक शीट है हमारे पास MS एक्सेल की, हमने उसकी तरफ रेफ़र करना है। तो उसके लिए आप उस MS एक्सेल शीट का जो है वो एक्चुअली में एक लिंक जो है वहाँ से कॉपी करेंगे उसका, और वो यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और आप उसे आपस में इंटरलिंक कर देंगे। आप यहाँ पर उसे डायरेक्ट यहाँ से उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे हम किस तरह उसका लिंक अपनी वीडियो में अपने गूगल डॉक्स में इंटर कर सकते हैं और उसे रीडायरेक्ट जाकर एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क्स। राइट नाउ मैंने क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने गूगल डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ये टॉपिक है द राइज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है। मैंने 4 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं डिफरेंट, और हर एक पैराग्राफ की मैंने अलग हेडिंग दी हुई है। आप इसकी हेडिंग्स यहाँ से देख सकते हैं कि आपको आउटलाइन में शो हो रही है। अगर आपको आपके आउटलाइन में शो नहीं हो रही है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा किस तरह आपने अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज करना है, आपको ये सब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन वीडियोस के, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ बताए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप अपने एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने कोई एक्सेल की शीट बनाई हुई है, कोई डेटा आप रेफ़र करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए आप अगर MS एक्सेल शीट को यहाँ पर लिंक करना चाहते हो, आप वो डेटा डायरेक्ट इंटर करने के बजाय, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आप सिंपली उस एक्सेल शीट यहाँ पर एक ओपन हुई है। अब ये एक डिफरेंट मार्कशीट का एक जो है वो डेटा है, बट मैं यहाँ पर इसे फॉर एग्जांपल मैं इसे लिंक करना चाहता हूँ, या इसे मैं जो है वो यहाँ पर मेरे पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा हो, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर आप इसका लिंक कॉपी कर दोगे यहाँ पर, एंड देन जस्ट यू गो हेयर, और यहाँ पर आप सिंपली जिस जगह पर भी आपने उस लिंक को इंसर्ट करना है आप उसके ऊपर टैप करोगे, और यहाँ पर आप टाइप Ctrl+K या आप इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप उसका लिंक पेस्ट कर दोगे, टेक्स्ट लिख दोगे, लाइक AI में लिख देता हूँ, ओके, जैसा कि मैं हर वीडियो के साथ कर रहा हूँ, हर किसी भी चीज़ को लिंक कर रहा हूँ। तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्लू हो गया। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे जस्ट वन गो में, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये लिंक शो हो रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस डेटा के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर वही डेटा जो इसमें है वहाँ पर हम आ गए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप कोई एक्सेल की शीट यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं अपने गूगल डॉक्स में, तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। अगर सिंपली आपने कोई ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम जिस तरह आपने पिछले मेथड में देखा, तो आप यहाँ पर जस्ट कंट्रोल अब वो टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद उसे सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दोगे या Ctrl+K टाइप करोगे, तो आप यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब अपने सिर्फ लिंक पुट करना है और अप्लाई क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लू हो गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मेरे पास वही लिंक आ गया, और आप देख सकते हो कि रीडायरेक्ट करके मेरे पास वही एक्सेल की शीट यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप इस तरह अपने एक्सेल की शीट को लिंक कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स के साथ। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.